मेरे परम प्रिय बाबा श्री श्री आनंद मूर्ति जी के श्री चरणों में मेरा साष्टांग प्रणाम और मेरे प्रिय भाइयों बहनों आप सबको मेरा सादर नमस्कार। जैसे कि कल जिस विषय पे चर्चा किए थे, जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म, ये स्पष्ट हो चुका है कि पुनर्जन्म कोई कथा नहीं है। पुनर्जन्म लेना, जन्म लेना, ये संपूर्णतः कर्म विज्ञान पर निर्भर करता है। इसलिए मनुष्य को, चूंकि ये मन प्रधान जीव है, इनके वर्तमान, भविष्य, प्रेजेंट लाइफ, नेक्स्ट लाइफ, ये सारे चीज निर्भर करता है उनके मनोविचार से, मननशीलता से, चिंतन से, भाव से। आप किस तरह से सोचेंगे, किस तरह का भाव ग्रहण करेंगे, किस तरह की आपकी मेंटालिटी बनेगी, ये सारी चीज आप पर निर्भर करता है। इसीलिए जैसे कि कल मैंने कहा था, संस्कार जन्म के लिए, पुनर्जन्म के लिए बहुत बड़ा रोल रखता है। इस जन्म का कर्म फल, इस जन्म का अभुक्त कर्म फल नेक्स्ट लाइफ के लिए आपका भाग्य बनता है। नेक्स्ट लाइफ के लिए वो आपका संस्कार बनता है, वो आपके कैरेक्टर, आपके व्यक्तित्व को डिसाइड करता है। ठीक उसी तरह से जैसे मैंने कहा था, संस्कार 4 तरह के होते हैं। एक है पूर्व जन्म का, दूसरा परिवेशगत, परिवेश से जो हम सीखते हैं, एनवायरनमेंट से हम सीखते हैं। तीसरा है आरोपित संस्कार, माता पिता, बड़े बुजुर्ग जो हमें शिक्षा देते हैं, उसका एक जो छाप है, उसका जो पिक्चर है, उसका जो इम्प्रेशन जो है हमारे मानस पटल पे पड़ती है। अर्थात बचपन में अगर माता पिता ये सिखाते हैं कि आसमान ब्लू नहीं है, आसमान लाल है, बच्चा उसी को स्वीकार कर लेता है। इसलिए माँ बाप को भी अपने बच्चे को संस्कार देने के पहले, कोई भी शिक्षा देने के पहले उनको सोचना चाहिए कि उनकी शिक्षा उनके बच्चे को कहाँ ले जाती है या कहाँ ले जा सकती है। अगर एक माँ बाप अपने बच्चे को ये सिखाता है, बेटे बड़ा होकर, बड़ा जब हो जाओगे, बहुत बड़ा एक नौकरी करोगे, खूब पैसा कमाओगे, खूब नाम कमाओगे, अगर इस तरह की अगर शिक्षा होती है तो कहीं ना कहीं वो माता पिता भी उस बच्चे के दुर्भाग्य के उत्तरदायी हैं, ये रिस्पॉन्सिबल है। क्योंकि भारत जैसे भूमि, संस्कारों की भूमि, आध्यात्म भूमि, यहाँ पर अगर माँ बाप ये सिखाते हैं कि खूब पैसा कमाओगे, ये जो खूब पैसा कमाने की जो प्रवृत्ति है, वो आपके शिशु को, आपके बच्चे को कहाँ ले जाएगा, कहाँ ले जाता है। खूब पैसा कमाने के चक्कर में दूसरे के अधिकारों से भी लोगों को वंचित करते हैं, शोषण करते हैं, घूसखोरी करते हैं, क्या क्या नहीं करते हैं। हर इंसान इसके भुक्तभोगी हैं। इसीलिए बच्चे को ये न सिखाए कि बड़ा होकर क्या बनना है, आप डिसाइड मत कीजिए। उसको बोलिए, मेरे बेटे बेटियों, एक अच्छा इंसान बनो। अच्छा इंसान अगर बन जाओगे तो बस सब कुछ हो जाएगा।
इंसान अगर बन जाओगे, पैसे भी आ जाएंगे, नाम यश कीर्ति सारी चीज़ हो जाएंगे, और जीवन का लक्ष्य अगर कोई भोग की वस्तु हो गई तो वो आपके जीवन और पुनर्जन्म ये दोनों के लिए बहुत ही घातक और ऋणात्मक हो सकता है। इससे अधोगति हो सकती है, डिजेनरेशन हो सकती है, पतन हो सकती है। इसी को पतन कहते हैं। इस जन्म में मनुष्य, दूसरे जन्म में पशु का आधार ग्रहण कर, अनुन्नत आधार ग्रहण करना। आप जैसे कि जानते होंगे, जे बहुत सारे बच्चे बचपन से ही होनहार है, और होनहार बिरवान के होत चिकने पात, माने बचपन से ही वो बहुत ही शार्प कूल माइंडेड होता है। ये मत समझिएगा वो इसी जन्म का है, उनका पूर्व जन्म का अर्जित उनका संस्कार अच्छे परिवेश दिए हैं, जिसके कारण उनका बौद्धिक क्षमता, उनकी संगीत, उनकी कला, सारे चीज़ में शालीनता, एक बहुत ही सुंदर और सम्य और मॉडरेट एक्सप्रेशन होता है। ये सारे कुछ तो पूर्व जन्म का और कुछ अपने आरोपित जो संस्कार होते हैं। इसलिए अपने बच्चों को कभी भी संकीर्ण शिक्षाएं मत दें, नहीं दें। जैसे तू मुसलमान है, तू हिंदू है, क्रिश्चियन है, ये सारी शिक्षा देने की ज़रूरत नहीं है। हर बच्चे को यही शिक्षा देना है कि तुम एक मानव शिशु हो, परम पिता परमेश्वर वो तुम्हारे पिता है, ये जगत के सब कुछ ये परमात्मा का ही सृष्टि है, ये सभी एक परिवार है। इस परिवार के रूप में देखोगे तो बच्चे का मन बड़ा होगा, सबके प्रति सहानुभूति, सबके प्रति प्रेम और स्नेह जागृत होगा। और आप अगर किसी मजहब या कोई जाति धर्म का उन पर अगर स्टाम्प लगाते हैं तो वो वैसा ही बन जाएंगे, और वो स्टाम्प साधारण साबुन और पानी से नहीं जाती है, वो स्टाम्प बहुत भयंकर होता है, जिसका नतीजा संपूर्ण मानव जाति भुगत रहा है। तो ये एक होता है आरोपित संस्कार, दूसरा है परिवेशगत संस्कार। आपकी परिवेश कैसी है? आप मान लीजिए अपने बच्चे को स्कूल में भेज रहे हैं, अपने स्कूल में बच्चे को जब भेजते हैं तो टीचर बच्चे के साथ रहते हैं। कितने घंटे रहते हैं वो? 4 घंटा या 5 घंटा। तो वहाँ पर जो उनके जो सर्कल हैं, उनके जो कंपेनियन हैं, वो कैसे हैं, उन पर भी निर्भर करेगा कि आपका बच्चा कैसा बनेगा। टीचर का मानसिकता कैसा है, उस पर भी निर्भर करता है कि वो बच्चा किस तरह का बनेगा। अर्थात स्कूल में जितना देर बच्चे नहीं रहते हैं, उससे ज़्यादा देर अपने माँ बाप के पास रहते हैं, उससे ज़्यादा देर अपने समाज में रहते हैं, परिवेश में रहते हैं। और परिवेश के लोग, अर्थात जिस समाज में आप रहते हैं, उस समाज के लोग अगर पॉजिटिव है, उस समाज के लोग अगर संकीर्णता रहित है, उस समाज के लोग अगर अच्छे हैं, पॉजिटिव सोचने वाले हैं, प्रगतिशील सोचने वाले हैं, मानवता प्रेमी हैं, जगत के प्रेमी हैं, ईश्वर प्रेमी है, तो उनके मन भी उसी का इम्प्रिंट, उसी का इम्प्रेशन पड़ेगा। इसीलिए सिर्फ स्कूल जाने से बच्चे संस्कारी नहीं बनते हैं। माता पिता का स्वभाव का बहुत बड़ा असर बच्चों पर पड़ता है। अपने परिवेश, दादी दादा, अपने पास पड़ोस के लोगों का भी जो इम्प्रेशन है बच्चों पे पड़ते हैं। उसके बाद होता है अर्जित संस्कार। अर्जित क्या होता है? आपने अपने प्रयास से कैसे सीखा, आप दुनिया को किस नज़रिया से देखे, दुनिया को किस रूप में देखा, दुनिया को अपने भोग के रूप में देखा या दुनिया को परमात्मा के सृष्टि के रूप में देखा। अगर दुनिया को परमात्मा का सृष्टि या ईश्वर के सृष्टि के रूप में देखेंगे तो फिर देखेंगे आपका मन अलग होगा, आपका मन विकसित होगा, आपका माइंड धीरे धीरे 360 डिग्री एंगल में माइंड एक्सपांड कर जाएगा। और आप कोई क्षुद्र भावना से ग्रसित हैं तो देखेंगे आपका मन क्षुद्र ही हो जाएगा। वही समाज के दकियानुसी, छूत अछूत, ऊंचे नीचे, काले गोरे, मजहबी भेदभाव वही पनपेगा और आप भी वही बनेंगे जैसे वर्तमान समाज है। और फिर आपका पुनर्जन्म भी वैसे ही होगा जैसे आपका कर्म। ये सारे चीज़ मिलकर अर्जित संस्कार, आरोपित संस्कार,
परिवेशगत संस्कार और पूर्व जन्म का संस्कार, ये चारों चीज़ डिटरमाइन करता है कि आपका नेक्स्ट लाइफ कैसे होगा। बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न आता है कि दादाजी आप तो कहते हैं कि विदेही आत्मा, ये विदेही आत्मा कोई वो भूत प्रेत पिशाच है क्या? पहला, वो भूत पिशाच है क्या? दूसरा, विदेही मन को कोई कष्ट होता है क्या? हाँ, एक होता है जागतिक क्लेश, जगत का क्लेश, वो होता है कष्ट। किसी को अगर चोट लगता है, हाथ कट जाते हैं, चोट लग जाते हैं, कोई बीमारी पड़ते हैं, ये हुआ शारीरिक क्लेश, भौतिक पीड़ा। और इससे भी ज़्यादा पीड़ा होता है मनुष्य के मन में। जैसे देखिएगा, कोई व्यक्ति को ठीक है आप एक थप्पड़ लगा दिए, वो उतना सेंटिमेंटल नहीं होंगे, लेकिन उनको गाली दे दिए, उनके परिवार के किसी सदस्य को लेकर अगर गाली दिए, वो और ज़्यादा सेंटिमेंटल हो जाते हैं और ज़्यादा फेरोसियस हो जाते हैं। अर्थात मन का चोट जो है बहुत ही गहरा होता है, क्योंकि मनुष्य मन प्रधान है, ये पशु नहीं है। जैसे कुत्ते हैं, एक कुत्ते को एक डंडा मार दो, फिर रोटी दे दो, वो आके खा के चला जाएगा। लेकिन मनुष्य ऐसा नहीं कर सकता। अगर डंडा दे दो, दोबारा तुम्हारा हाथ का खाना नहीं खा सकता है। अगर गाली दे दो, एक नहीं 10 महीनों वर्षों तक उसके दिमाग में घूमते रहता है। अर्थात मनुष्य सेंटिमेंटल और संवेदनशील ज़्यादा होता है, इसलिए मनुष्य मन प्रधान है। तो ये जो मन का जो पीड़ा होता है वो बहुत ही और भयंकर होता है। इसलिए जब ये शरीर त्याग देते हैं, ये शरीर तो पंचभूत में मिल गया भाई, पंचभूत में मिल गया, पंच तत्व में विलीन हो गया, मन हुआ, उनका संस्कार है, और वो संस्कार के अनुसार और पूर्व जन्म के जो एक्स्ट्रा सेरेब्रल जो मेमोरी है उसके साथ वो भ्रमण कर रहा है, वो भ्रमण कर रहा है, घूम रहा है पूरे कस्मस में। जब वो कस्मस में भ्रमण कर रहा है तो वो एक शरीर को खोज रहा है, उनके अनुकूल वो शरीर मिल नहीं रहा है, अपने आप को व्यक्त नहीं कर पा रहा है, अपने आप कुछ बोलना चाह रहा है, बोल नहीं पा रहा है। ये जो पीड़ा है बहुत ही भयंकर है। इसीलिए वजह से विदेही आत्मा का पीड़ा भी बहुत ही असहनीय होता है। अब आइए, लोग कहते हैं भूत प्रेत और पिशाच। भूत प्रेत पिशाच क्या है? एक्चुअली भूत प्रेत ये पिशाच नाम का कोई चीज नहीं है। हाँ, ये जो विदेही आत्मा का भी कैटेगरी है। किस तरह का कैटेगरी? जैसे कुछ विदेही आत्मा है, अच्छा इनका शरीर नहीं है, लेकिन वो मन तेज तत्व इथरियल तत्व को लेकर जो वो भ्रमण कर रहा है, उसका चूंकि भौतिक आधार नहीं है, अपने आप को व्यक्त नहीं करता है। चूंकि इसमें तेजस तत्व है, अर्थात इग्नियस फैक्टर है, इथरियल फैक्टर है, तो कभी कभी वो दिख जाता है, नज़र में दिखेगा, लेकिन वो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है, क्योंकि मन को अपने व्यक्तिकरण के लिए, एक्सप्रेशन के लिए एक्टोप्लाज्म की ज़रूरत होती है, अर्थात चित्त धातु की ज़रूरत होती है। इसीलिए जब तक वो चित्त जो है स्ट्रक्चर में आता है, कर्बरल स्ट्रक्चर में आता है, तो जब तक वो चित्त धातु उनको नहीं होता है, एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। यह एक बहुत बड़ा खेल होता है हमारे समाज में। हमारे समाज में क्या है, यहाँ पर दो तरह के साधक होते हैं। एक साधक होते हैं विद्या तांत्रिक साधक, एक होते हैं अविद्या तांत्रिक साधक। विद्या तांत्रिक जो साधक होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ परमात्मा के सिवाय दूसरा कुछ सोचता ही नहीं है। उसका जो जीवन का लक्ष्य है सिर्फ और सिर्फ परमात्मा है। उनका आध्यात्मिक उन्नति, आत्मिक उन्नति और जगत कल्याण के सिवा उनका दूसरा कुछ सोच ही नहीं होता है। न ही वो शक्ति का सोचता है, न वो पावर के लिए सोचता है, न पावर का भूखा है, न ही ऐश्वर्य जो शक्ति है ओकल्ट पावर का भूखा है। नहीं, विद्या तांत्रिक कभी भी उसका भूखा नहीं है। आनंद मार्ग का साधना विद्या तांत्रिक साधना है।
विद्या तंत्र की साधना है। यहाँ पर सिर्फ आत्मा का विकास, आत्मा का विस्तार, आत्मा की मुक्ति और जगत कल्याण, इसके अलावा दूसरा कुछ नहीं है। लेकिन इसी समाज में और एक सेक्ट है जिसको कहते हैं अविद्या तंत्र। अविद्या तंत्र का मतलब ही है वो पावर के लिए साधना करते हैं, शक्ति के लिए साधना करते हैं, और हर अमावस्या के रात में वो जाके श्मशान जाते हैं, जाके वो पावर की साधना, अविद्या पावर, जैसे ओकल्ट पावर, मारण, सम्मोहन, ये सारे सम्मोहनी विद्या, मारण विद्या, ये सारे विद्या की साधना करते हैं, सिद्धियाँ लाभ होते हैं। ये तो मेंटल फैकल्टी है, ये हर इंसान चाहे तो कर सकता है, लेकिन वो बहुत ही ऋणात्मक है, बहुत ही घातक है। वैसे ही उसका भी जो माइंड है एक्टोप्लाज्म में बहुत ही डेवलप्ड होता है, जो साधना करते हैं, कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं, वो भी क्या करते हैं, वो जो मूविंग, जो भ्रमणशील जो विदेही आत्मा है, उनको वो अपने एक्टोप्लाज्म से कैच कर लेता है, अर्थात उस विदेही आत्मा को एक्टोप्लाज्म दे देते हैं। उसी एक्टोप्लाज्म के, उसी विदेही आत्मा को अपने एक्टोप्लाज्म से गाइड करते हैं। और कभी देखेंगे किसी के घर में अमावस्या की रात में ईंटा पत्थर गिर रहा है, या हड्डियाँ गिर रही है, या कुछ भी हो रहा है, कहीं किसी घर के दरवाजे के सामने कोई आके अचानक से उठ के देखता है लेटरिन पड़ा हुआ है, गंदगी पड़ा हुआ है, वो पूरे परिवार परेशान हो जाते हैं, वो घर छोड़ने की तक भी तैयार हो जाते हैं। ऐसे परिस्थितियाँ ये भूत पिशाच नहीं करता है, ये जो मनुष्य रूप में जो नराधम नर पिशाच जो तंत्र विद्या का दुरुपयोग करके दूसरों को कष्ट देता है, दूसरों को सताता है, ऐसे ही नर पिशाचों का काम है। और गुरुदेव श्री श्री आनंद मूर्ति जी कहते हैं, ऐसे नर पिशाच, ऐसे जो शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं अविद्या तांत्रिक, ऐसे लोगों का एक बहुत अच्छा शिक्षा है कि जिसके किसी घर में अगर ईंटा गिरता हो, हड्डियां पड़ती हो, या इस तरह का कोई अघटन अमावस्या की रात में होता हो, तो वो लोग सावधान हो जाए। 2, 4, 5 आदमी एकदम स्ट्रांग माइंड वाले लाठी लेके उसी दिशा में जाए जिस दिशा में जिस दिशा से वो पत्थर, ईंटा या कुछ भी आ रहा हो, तो देखेंगे आधा किलोमीटर, 1 किलोमीटर की दूरी पे या 2 किलोमीटर की दूरी पे कोई न कोई व्यक्ति श्मशान में बैठ के जरूर साधना कर रहा है। और कुछ नहीं करना है, उस व्यक्ति को बस 2 डंडा बजा देना है, उसका माइंड का कंसंट्रेशन भंग हो जाएगा। उसके बाद दूसरे दिन से फिर कभी भी आपके घर में वो ईंटा, पत्थर और गंदे चीज का फेंक नहीं पाएगा। वो ये सारे चीज करते हैं आदमी अपने हिप्नोसिज्म, पावर ऑफ हिप्नोटिज्म के माध्यम से ये सारे करते हैं, विदेही आत्माओं को पकड़ लेते हैं। अब देखेंगे ये विदेही आत्मा 2 प्रकार के होते हैं। जो कुछ उन्नत मनुष्य है, अच्छा सोचता हो, अच्छा करता हो, संगीतज्ञ हो, अच्छे ज्ञानी पुरुष हो, अच्छा सोचता हो, समाज सेवा करना चाहता है, नाम यश चाहते हैं, तो इस तरह के भी व्यक्ति मरने के बाद वो विदेही बन जाते हैं। मुक्ति उनकी होती नहीं, क्योंकि उनके मन में संस्कार रह जाती है, कुछ पाने की कुछ चाह रह जाती है। इसके कारण अगर संगीतज्ञ है तो गंधर्व बन जाएगा। वही बचपन से ही आजकल देखिए छोटे छोटे बच्चे कितने अच्छे संगीत गाते हैं। ये क्या है? वो पूर्व जन्म का ही उनका संस्कार है, पहले जन्म का अच्छे संगीतज्ञ थे। छोटे छोटे बच्चे गाते हैं और देखेंगे छोटे उम्र में ही बहुत पढ़े लिखे, बहुत ही विद्वान हो जाता है। ये सारे चीज पूर्व जन्म का ही संस्कार है। तो ये ऐसे जो अजन्मा, जो जन्म नहीं ले पाया है, ऐसे ही विद्यात्मा ये गुड क्वालिटी के होते हैं, जैसे गंधर्व हुए, विद्याधर हुए, ये जक्ष हुए, ये सब लोगों को मदद करते हैं। लेकिन कुछ कुछ ऐसे विदेही आत्मा हैं जो इस जन्म में, इस जीवन में गलत काम किया है, चोरी, डकैती, बदमाशी, लूट मार, ईर्ष्या, जलन, देश द्वेष प्रधान व्यक्ति ये मर जाते हैं। ये निगेटिव तरह के एक विदेही आत्मा है। ये इसी को लोग कहते हैं प्रेतात्मा या पिशाच। और ये लोग ज़्यादा नुकसान करता है
ऐसे ही आत्माओं को पकड़ के अविद्या तांत्रिक लोगों का नुकसान करता है। लेकिन विद्या आश्रयी जो विदेही आत्मा है वो कभी लोगों का नुकसान नहीं करता है। तो मेरा ये कहना है कि समाज में ये भूत पिशाच नाम का ये भ्रम फैलाना ये गलत है। ये भी एक विज्ञान है, वो विदेही आत्मा है। इसी को कहते हैं डिसएम्बोडाइड बॉडी, अर्थात ऐसा शरीर जिसका ये देह नहीं है, लेकिन उनका शरीर का उनका जो अस्तित्व है वो ज़्यादातर साइकिक है और तेज तत्व और वायु तत्व पूर्व जन्म का संस्कार से ही जुड़ा हुआ रहता है। जो अच्छे क्वालिटी के विदेही आत्मा है वो लोगों को मदद भी करना चाहता है। संगीत जगत में जैसे मान लीजिए कोई बहुत अच्छा संगीत का समारोह हो रहा है, देखेंगे अचानक वो संगीत ऐसा आनंद आने लगा, इसका मतलब वहाँ पर गंधर्व जो है वो पहुँच चुका है। वो जो गंधर्व विदेही आत्मा पहुँच चुका है, एक नहीं हजारों की संख्या में आ जाते हैं। उनका उपस्थिति ही उस परिवेश को चेंज कर देता है। कहीं आध्यात्मिक संगीत हो, वहाँ भी उस तरह के उन्नत किस्म के साधक हैं, लेकिन शरीर नहीं मिला है, लेकिन आध्यात्म के पास है, वो आ जाते हैं। उस समय कीर्तन अगर हो तो देखिए कीर्तन में तरंगे आ जाती हैं, वो मददगार होता है। लेकिन जहाँ पर दुष्चरित्र, दुश्चिंता, दुष्चरित्रों का जमावड़ा होता है, निगेटिव चिंता होती है, वहाँ का परिवेश भी ऐसे ही पैशाचिक विदेही आत्मा आ जाते हैं, उस परिवेश को और गंदा और निगेटिव कर देता है। इसीलिए मेरे भाइयों एवं बहनों, पावर ऑफ थिंकिंग, पावर ऑफ आइडिएशन, सब्जेक्ट ऑफ आइडिएशन, जीवन में अपना सब्जेक्ट को चुनो, अपने जीवन का लक्ष्य को चुनो। जैसा लक्ष्य बनाओगे वही पाओगे। इंसान को कहा जाता है डेमिगॉड। इंसान जो सोचता है, अगर रुपया चाहिए तो रुपये भी मिल जाएंगे, पैसे चाहिए वो भी मिल जाएंगे, दुनिया के नाम जस हर कीर्ति सब मिल जाएंगे, लेकिन जीवन का लक्ष्य परमात्मा है। मनुष्य जीवन इस धरती पे हुआ है सिर्फ परमात्मा को पाने के लिए, इसलिए इतना उच्च स्तर का आधार मिला है। इसलिए इस जो आधार का उपयोग सिर्फ और सिर्फ साधना करके, जगत का कल्याण करके जाएं तो फिर मोक्ष आपके लिए गारंटेड होता है। अर्थात परमात्मा जगत सृष्टा के चरणों में आपका स्थान सुरक्षित रहता है। लोग सोचते हैं कि अरे कोई भी कर्म करो, कोई बात नहीं, ईश्वर आएंगे, आके एक दिन जजमेंट करके कोई स्वर्ग नरक को भेजेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। स्वर्ग नरक नाम का कोई भी चीज़ नहीं है। ये एक फैब्रिकेशन है, लोगों को शोषण करने का, एक मजहबी ठेकेदारों का कुचक्र है, समाज के लोगों को ठग कर अपना जीविका उपार्जन करने के लिए। इसलिए विशुद्ध आध्यात्म का शिक्षा ही मनुष्य को इस त्रिताप ज्वाला से, इस कर्म बंधन से मुक्ति दे सकता है। आनंद मार्ग का साधना विद्या तांत्रिक साधना है। ये साधना मनुष्य को त्रिविध उन्नति प्रगति के पथ पर ले जाता है, भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक। इसमें कहीं भी अविद्या, नेगेटिव, डिस्ट्रक्टिव सोच का कोई स्थान नहीं है। कोई भाव जड़ता, अंधविश्वास, कुसंस्कार का कोई स्थान नहीं है। आनंद मार्ग एक विशुद्ध समाज अर्थनैतिक मूवमेंट है। धन्यवाद, नमस्कार। आप लोगों को ये वीडियो अगर अच्छा लगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे लोगों का भ्रम दूर हो। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए कि लोगों तक ये पहुंच सके। धन्यवाद, नमस्कार।